हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे मिनी टेस्ट 5499 के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का पहला मिनी टेस्ट है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शैडो जोन्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, शैडो जोन्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में यह क्वेश्चन है। पहला है, P waves are not detected beyond 104 degree from the focus due to the refraction at the mantle core boundary। ये स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये बियॉन्ड 104 नहीं होता है, बिटवीन होता है। कितना? 105 टू 145 डिग्री के बीच में शैडो जोन बनता है। ठीक है, और तो ये यहाँ से यहाँ गलत हो गया। एंड दूसरा है, रिफ्रैक्शन के एट द मेंटल कोर के वजह से नहीं बनता, ये बनता है बेंडिंग एंड स्लोविंग डाउन टू चेंज इंटेंसिटी ऑफ द पी वेव्स इंटर द आउटर कोर। तो ये रीज़न होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में हम देखते हैं, एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द सॉलिड आउटर कोर एंड आर नॉट डिटेक्टेड बिटवीन 105 टू 145 डिग्री फ्रॉम द फोकस। ये रिवर्स कर दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये यहाँ हो जाता पी वेव में, ना कि एस वेव में। और एस वेव कैन नॉट पास करेगा लिक्विड वेव से, क्योंकि एस वेव तो सॉलिड वेव से पास करता है। ठीक है, एंड ये आउटर कोर जो है हमारा अर्थ का, वो लिक्विड है, ना कि सॉलिड। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और ये जो बिटवीन 105 टू 145 नहीं है, ये है बियॉन्ड 105 डिग्री। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेदर 1 नेदर 2। ठीक है, और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें कैसे होता है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का कोर। ठीक है, और यहाँ से पी वेव आ रहा है, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 105 डिग्री, एंड फिर इससे यहाँ से पास होगा। तो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये हो जाएगा पी वेव का शैडो जोन, जो कि यहाँ से पास नहीं करेगा, जो कि हो जाएगा 105 टू 145 डिग्री, और इधर फिर से पी वेव पास करेगा। ठीक है, तो ये शैडो जोन नहीं है। और ये डिफ्लेक्ट इधर क्यों होता है? क्योंकि ये आउटर एरिया जो इसका है वो लिक्विड का है, तो फिर धीरे धीरे बेंड होके और यहाँ पे पास करता है 145 डिग्री के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी वेव का डायग्राम। और अगर हम एस वेव को देखना चाहें डायग्रामेटिकली, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा कोर। ठीक है, यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा वेव्स। उसके बाद क्योंकि एस वेव ओनली सॉलिड से पास करता है, लिक्विड और गैसियस से नहीं, इसीलिए ये 104 के बियॉन्ड, सॉरी 105 के बियॉन्ड इधर पूरा शैडो जोन बनता है। ठीक है, तो इधर कोई सा भी वे पास होगा ही नहीं। तो ये हमारा एस वेव का डायग्राम हो गया, और ये शैडो जोन हो गया एस वेव का। ओके, तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। पहला है स्टेटमेंट, इसमें पूछा क्या है, तो विंटर सोलिस्टिस हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन है द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। नहीं, ये तो हो जाएगा हमारा समर सोलिस्टिस का, ना कि विंटर का। और समर सोलिस्टिस कब होता है? तो वो होता है 21 जून को। एंड द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। हाँ जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और ये कब होता है? जो कि विंटर सोलिस्टिस कहलाता है 22 दिसंबर। ओके, इसका
आगे का जो स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं, ये गलत क्यों है। सन्स रेज आर डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं, विंटर सॉल्स्टिस में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन्स रेज नहीं पड़ता है, और कहाँ पड़ता है, कैप्रिकॉर्न पे। एंड नॉर्दर्न, और अगर हम, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। और अगर हम दूसरा स्टेटमेंट को देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे, तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं लॉन्गेस्ट डे एक्सपीरियंस करता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या था सही, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement 1. A time zone is a region of the globe that observe uniform standard time. क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट में हम आते हैं। टाइम अलोंग अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड ऑलवेज रिमेन्स द सेम। क्या ये ऐसा सही होता है? नहीं, ये लैटिट्यूड पे नहीं होता है, लॉन्गिट्यूड पे होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है, इंडिया follows 82.5 degree west meridian as the standard reference। नहीं, ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, और अगर हम टाइम जोन, वही हम टाइम जोन का बात करते हैं, तो टाइम जोन टोटल कितना है हमारा, तो टाइम जोन हमारा है 24। ओके, एंड every 15 degree of longitude time changes by 1 hour। हर 15 डिग्री पे एवरी 15 डिग्री में 1 आवर का डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये ईस्ट वेस्ट नहीं ईस्ट होगा, इसीलिए ये गलत ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। Consider the following statements. The linear distance of a degree of latitude at the pole is slightly longer than at the equator। स्टेटमेंट सही है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है, एन एक्सट्रीम लैटिट्यूड द मिड डे सन इज यूजुअली रिफर्ड टू एज पोलार डे। ये गलत है। ठीक है, एट द पोल themselves the sunrise and sunset only once each year on equinox। ओके, तो स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन लैंड फॉर्म्स द टर्म इनरिचमेंट रिफर्स टू। पहला क्या है, पल्वराइजेशन ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मटेरियल, ये नहीं होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिपोजिशन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इमर्जेंस ऑफ लैंड फॉर्म्स ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये भी नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल ड्यू टू वेदरिंग, ये सही आंसर है। ठीक है, इनरिचमेंट का, इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सुनामी। अ सुनामी इज अ लॉन्ग टाइडल वेव काउज्ड बाय अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन अंडर द ओशन। नहीं, ये अर्थक्वेक के द्वारा होता है और इसके वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। ठीक है, और ये अंडर द ओशन एंड अंडर द ओशन और नियर द ओशन दोनों में होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा ऑप्शन है, अर्थक्वेक इज लेस देन 5 मैग्नीट्यूड आर वेरी अनलाइकली टू ट्रिगर अ सुनामी। ये स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, एंड अगला ऑप्शन पे देख लेते हैं क्यों गलत है। व्हेन अ सुनामी वेव्स इंटर शैलो वाटर इट्स वेवलेंथ, जो कि है डिक्रीज करेगा एंड हाइट विल इंक्रीज, जबकि यहाँ पे बोथ वेवलेंथ एंड हाइट दोनों को इंक्रीज होने का दिया गया है ऑप्शन में, बट ये गलत है। वेवलेंथ डिक्रीज करेगा और हाइट इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं गलत क्यों है, क्योंकि सुनामी काउजेज
devastation near the coast of the sea as the speed of the sonic waves generated at the epicenter in directly proportional to the distance between coast and the epicenter. क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, क्योंकि ये between proportional to the depth of the sea होता है, ना कि कोस्ट, बिटवीन कोस्ट एंड एपिसेंटर. ओके, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट गलत था. तो इसका आंसर क्या था? आंसर बी इज दी सही था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रूफ ऑफ द स्फेयरसिटी ऑफ द अर्थ. तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? पॉसिबल सर्कमस्टांसेस ऑफ द अर्थ विदाउट अ स्टीप फॉल. करेक्ट स्टेटमेंट. दूसरा, डिफरेंट टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट प्लेसेस. करेक्ट स्टेटमेंट. शेप ऑफ द अर्थ शैडो ड्यूरिंग अ लूनार इक्लिप्स. ये भी सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, विच इज 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट. ओके, एंड इसमें और भी एविडेंसेस हैं जिससे ये पता चलता है कि अर्थ स्फेयर है. ठीक है, लाइक सर्कल हॉरिजन, शिप्स विजिबिलिटी, मैगेलेंस सर्कमस्टांसेस जो कि 1519 में दिया गया था, एंड बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट. ये सब सारे इसके एविडेंस है कि हाँ अर्थ स्फेयर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स. The red giant phases mark the youngest phase of the star's life. नहीं, ये youngest नहीं होता है, dying star है. In the final stage of the stellar evolution, 5 billion years, sun turned into red giant, expand and engulf the inner planet including earth. अर्थ भी वैसे ही हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. दूसरा है, आर सन एंड स्टार आर सिमिलर. Sun and stars of similar size and mass will die to form neutron star. ये भी गलत है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, the Chandrasekhar limit is the maximum mass that the stable white dwarf star can attain before it collapse into a neutron star or a black hole. ये स्टेटमेंट हमारा सही है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए? ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. विथ रेफरेंस टू द सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक स्वाम्स रिफर्स टू. ये क्या होता है? अर्थक्वेक स्वाम, सीरीज ऑफ लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक अकरिंग इन अ हॉरिजॉन्टल एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, ये स्टेटमेंट सही है इसका, बिकॉज अर्थक्वेक स्वयं हिमालयन और पेनिनसुलर में दोनों रीजन में आता है. पहले बस पेनिनसुलर रीजन के बारे में हमें पता था, बट 2016 में जब हिमालयन रीजन में हिमाचल प्रदेश में आया, वे 58 अर्थक्वेक कंटिन्यूसली. ठीक है, तो and Himalayan swan was attributed to the low strength of the earth's crust in the area which could not hold the tectonic energy. जिसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए सही है. ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, which is, in the context of evolution of life on the earth, arrange the following vertebrate species in the chronological order of the evolution. पहला है फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड मैमल्स. तो इसमें पहला नंबर पे आ जाएगा फिश. देन आ जाएगा पहला नंबर पे फिश आ जाएगा. ये लगभग 450 मिलियन ईयर अगो आया था, 400 मिलियन ईयर अगो. एंड दूसरा हो जाएगा हमारा एम्फीबियन, जो कि लगभग 365 मिलियन ईयर अगो आया था. एंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3. एंड देन आया था रेप्टाइल, वो लगभग 300 मिलियन ईयर अगो आया था, तो हो जाएगा 2. एंड मैमल्स उसके बाद आया था. तो इसमें देखते हैं कौन सा ये सही होगा. 1, 3, 2 एंड 4. 1, 3, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. विथ रेफरेंस टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है, पहला है, it was proposed by American geologist Harry Hess in 1961.
नहीं, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो हॉल्ट, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, न कि हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस के द्वारा क्या दिया गया था? तो उसके द्वारा दिया गया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। प्लेट्स आर कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड द ओशियनिक क्रस्ट। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा है द मूवमेंट ऑफ द हॉट सॉफ्टेंड मैंटल बिलो द क्रस्ट काउजेज द प्लेट मूवमेंट। करेक्ट, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 and 3 आर करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। In the context of, next question है, in the context of solar storm, consider the following statements. पहला है solar storms are caused by the explosion of the surface of the sun known as a solar flares. क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टूडेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है सोलर स्टॉर्म कैन डिस्टर्ब अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सही है। नेक्स्ट हो जाएगा दी intensity of the solar storms goes through cycles of activity and cycles last about 6 years. नहीं, ये 6 years नहीं है, ये 11 year है। एंड सोलार स्टॉर्म में हो जाएगा मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन एंड द सोलार फ्लेयर्स हो जाएगा इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 and 2। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जिसमें 1 and 2 दिया है, तो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज आर फॉर्म्ड एट द प्लेट बाउंड्रीज? ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ओके, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से क्या बनता है? ठीक है, फॉल्ट, जी हाँ, फॉल्ट बनता है। ट्रेंच नहीं बनता, और वोल्केनोस ये भी नहीं होता। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री एग्जाम्पल, इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो ऐसे होता है ना, उसमें कोई ये इधर जा रहा है, ये इधर आ जा रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में बस खिसकता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ना तो इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ना ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वेयर द क्रस्ट इज नेदर प्रोड्यूस एंड नॉट डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट्स स्लाइड्स हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये प्लेट है हमारा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा तो खिसक रहा है बस यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉल्ट तो क्रिएट करेगा ही। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया, पहला सही हो गया, तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, तो 3 तो ऐसा ही गलत। और ओशियनिक ट्रेंच कहाँ पे बनता है? तो वो बनता है कन्वर्जेंट बाउंड्री पे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे बनता है। ठीक है, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है? जब एक प्लेट, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आते हैं और मिलते हैं, उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। और वोल्केनिक्स तो तीनों में होते हैं, हॉटस्पॉट में होते हैं, एंड दूसरा कन्वर्जेंट में, एंड डाइवर्जेंट, दोनों तीनों में बनते हैं। बट ट्रेंच बनता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, और फॉल्ट बनता है हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज़ द करेक्ट, विच इज़ फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? विच ऑफ द लैंड फॉर्म्स गिवन आर द एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स? एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंड फॉर्म पूछा है। ठीक है, एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है? जो कि बाहर बना हो लैंड फॉर्म्स, ना कि इनसाइड द अर्थ और क्रस्ट। ओके, तो इसमें हम देखते हैं सिंडर, जी हाँ, ये एक्सट्रूसिव है। कंपोजिट कौन? ये भी एक्सट्रूसिव है। फैकोलिथ नहीं, ये इंट्रूसिव है, जो कि उसके इनसाइड बनता है। ठीक है, क्रेटर ये भी है, सेल्स ये भी है इंट्रूसिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इग्नियस रॉक? ठीक है, इग्नियस रॉक के रिगार्डिंग हम इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? और इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है दे आर फॉर्म बीनीथ एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी हाँ, दोनों में बनता है। दे आर डिवॉइड ऑफ फोसिल्स, ये भी सही है। फोसिल्स उसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं उसको। वॉल्केनो से डायरेक्ट वॉल्केनोस इरप्ट होकर कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो इग्नियस रॉक बनता है।
तो उसमें फॉसिल्स कहाँ से आएंगे उतना ज़्यादा, वो मतलब टेम्परेचर उसका हाई रहता है उस टाइम, तो जब वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ होता है तो ये डिवॉइड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वार्टजाइट एंड ग्रेनाइट आर इग्नियस रॉक। नहीं, क्वार्टजाइट इग्नियस रॉक नहीं है, जबकि ये मेटामॉर्फिक रॉक है और ग्रेनाइट है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following conditions are prevalent in northern hemisphere on this summer solstice? तो पहला है the north pole is tilted towards the sun। जी हाँ, ये करेक्ट है। the sun is vertically over the tropic of cancer। जी हाँ, ये भी सही है। the nights are longer than the days। नहीं, ये गलत है। the days are longer and nights are shorter than days। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। along the arctic circle a day is 24 hour long and there is no sunset। ये भी स्टेटमेंट सही है। और अगर इसी के रिवर्स अगर हम बात करते हैं विंटर सॉल्स्टिस की, तो नॉर्थ की जगह साउथ में टिल्टेड होगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जगह वर्टिकुलर ओवर होता है सन का रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, सॉरी कैप्रिकॉर्न में। एंड नाइट्स, फिर ये उसका सही हो जाए, नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर। एंड यहाँ पे आर्कटिक सर्कल की जगह हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। ओके, अंटार्कटिका, जहाँ पे 24 आवर्स का नाइट होगा, ना कि डे। ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें पेयर्स मैच करना है, कौन सा करेक्टली मैच है। ओके, तो पहला देखते हैं मिट्योरॉइड्स विच इज़ कॉल्ड शूटिंग स्टार। नहीं, ये तो नहीं है, मिट्योर्स हो जाएगा। शूटिंग स्टार दैट इंटर्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स अप। एंड मिट्योर्स क्या होता है, रॉक स्टिल इन दिस स्पेस। मिट्योराइट क्या होता है, अब जब मिट्योरॉइड दैट हिट्स द ग्राउंड विदाउट बर्निंग, ये होता है मेटेओराइड। तो इसका ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्टली मैच, विच इज स्टेटमेंट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। निकल एंड आयरन, पहला स्टेटमेंट है निकल एंड आयरन आर द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द अर्थ क्रस्ट। नहीं, अर्थ क्रस्ट में निकल एंड आयरन नहीं होता है, जबकि सिलिका एंड एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सियाल बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द स्थेनोस्फेयर इज अ मैकेनिकली वीक जोन ऑफ मोल्टन रॉक इन द अपर मैंटल ऑफ द अर्थ। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द कोर इज मेड अप ऑफ मटेरियल मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। ठीक है, जो कि क्रस्ट में होता था सिलिका एंड एल्यूमिनियम, उसको इसमें कर दिया है। और निकल और आयरन होता था कोर का, ठीक है, जिसको नाइफ भी बोलते हैं हम लोग, तो ये इसमें कर दिया है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, 1 and 3 आर नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विथ रेफरेंस टू द चाय बगान टाइम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो पहला है, इट इज़ अ डे लाइट शेड्यूल इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश planters in Assam। Correct statement. It was set 1 hour ahead of the Indian Standard Time for tea estate, collieries and oil industry of the Assam। Correct। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कहाँ से गुजरता है हम लोग को, तो वो हो जाएगा 82 डिग्री 82.5 डिग्री। ठीक है, वो भी ईस्ट से। एंड हमारे पास अभी सिंगल टाइम जोन है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो टाइम जोन है वो उससे प्रोडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी सही रहता है। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है दोनों में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, द साइकिल ऑफ कन्वेक्शन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द सोर्स ऑफ हीट विद इन द अर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस साइकिल ऑफ कन्वेक्शन सेल आर, इसमें कौन सा, रेडियो एक्टिव डिके करेक्ट, रेसिडुअल हीट फ्रॉम द अर्थ फॉर्मेशन करेक्ट, सोलर रेडिएशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक जोन, क्यूपर बेल्ट, वुड्स क्लाउड एंड लैग्रेंजियन पॉइंट। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, इसमें भी करेक्ट चूज करना है। तो हैबिटेबल जोन अराउंड अ स्टार वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब मैथ सही है इसका। क्यूपर बेल्ट, रीजन ऑफ आइसी बॉडीज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, नहीं, ये बिटवीन मार्स एंड जुपिटर नहीं है, ये है बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। तो ये 2 ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, तीसरा है वुड्स क्लाउड, अ जायंट स्फेरिकल सेल सराउंडिंग द सोलर सिस्टम, करेक्ट है। लैग्रेंजियन पॉइंट, पॉइंट where gravitational force of two large bodies equal centrifugal force of the smaller third body, ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसमें ये लैग्रेंजियन पॉइंट में ही हम क्या करते हैं, द इंटरैक्शन ऑफ द फोर्सेस क्रिएट्स अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसा पॉइंट क्रिएट करता है इक्विलिब्रियम का कि जहाँ पे स्पेस क्राफ्ट जो होता है हमारा, उसको हम पार्क कर सकते, मतलब रख सकते हैं ताकि वो सही से रहे। फॉर एग्जांपल अभी चंद्रयान जो हम लोग लॉन्च किए हैं एंड ऑल, तो ये सब एंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 एंड 4 आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडोजेनिक फोर्सेस। Diastrophic movement are gradual and might stretch for thousands of years, correct. Epirogenic movement are radial movement, correct. Orogenic movement are tangentially to the earth surface, correct. ओके, और डायस्ट्रॉफिक मीन्स होता है क्या, रिफर्स टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इपेरोजेनिक का कॉजेस क्या होता है, तो वो होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ द सब्सिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मूवमेंट भी बोलते हैं इपेरोजेनिक को, एंड ओरोजेनिक मूवमेंट एक्ट को हम माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, with reference to the Big Bang theory, which of the following statement is not correct? बिग बैंग थ्योरी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर्स, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। एंड टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है जबकि डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन इसका है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द यूनिवर्स कंटिन्यूज टू एक्सपैंड टू द प्रेजेंट डे, ये भी सही स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटायर इंडिया ऑब्जर्व overhead sun on the summer solstice of the northern hemisphere, नहीं, वो इंटायर इंडिया नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स दिखे तो वो गलत ही मैक्स ऑफ द टाइम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी attributed to the passing of the tropic of cancer thoroughly through the central part of India, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा है, एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया South Indian experience a high temperature throughout the year with a small daily and annual ranges, correct. Option number B is the correct answer क्योंकि 2 statements सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
The lunar eclipse occur only when sun and the moon are located on the opposite side of the earth. Correct statement दूसरा है. If the moon's orbit around the earth is not tilted compared to the earth's orbit, lunar eclipse would occur every month. ये भी स्टेटमेंट सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, consider the following statements. Kuiper belt is made up of remnant of plant with frozen gases, rocks and debris, जो कि सही स्टेटमेंट है. और ये क्यूपर बेल्ट बनता कहाँ है? तो वो बनता है beyond the orbit of Neptune. Okay. और Oort cloud is extremely distant region of this space is believed to contain a vast number of icy objects including comets. ये भी सही है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, which is 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पूछा है. ठीक है. बिटवीन, जो कि अर्थ मेंटल कोर के बिटवीन होता है. तो इसका पहले देखते हैं हम. मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होता है? अपर एंड लोअर मेंटल. नहीं, ये गलत है. मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी होता है लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच. ठीक है. तो ये तो हमारा गलत हो गया 1. तो ऑल 3 तो होगा नहीं. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट, गुटेनबर्ग क्रस्ट. गुटेनबर्ग किसके बिटवीन होता है? तो गुटेनबर्ग होता है मेंटल एंड कोर के बीच में. मेंटल प्लस कोर के बीच में. नेक्स्ट है लेहमैन, जो कि इनर एंड आउटर कोर के बीच में होता है. ठीक है. तो ये करेक्ट है. तो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट. अगर इसमें हम ये देखें ये किसके किसके बीच में होता है, तो इसको अगर हम बनाना चाहें मैं, तो ऐसे हो. फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ का कोना है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये हो गया हमारा मेंटल एंड ये हो गया कोर. अगर इसको हम और भी सब सेक्शन में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा अपर कोर एंड ये हो जाएगा लोअर. तो इसके बीच में होता है कोनराड. अगर हम सारे ये को देखें तो. ठीक है. क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और अगर हम इसके बिटवीन बनाएंगे तो ये हो गया अपर कोर और ये हो जाएगा लोअर, सॉरी क्रस्ट. ये हो गया अपर क्रस्ट एंड नीचे वाला हो गया लोअर क्रस्ट. और इसके बीच में होता है कोनराड डिसकंटिन्यूटी. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपर मेंटल, ये हो गया अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल. अपर और यहाँ पे हो जाएगा ये मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी. ठीक है. बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल. और ऐसे अगर हम देखें तो कोर एंड मेंटल, सॉरी क्रस्ट एंड मेंटल के बीच मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी. ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में, तो ये यहाँ पे हो जाता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी. एंड अगर हम बात करते हैं मेंटल और कोर के बीच में, लोअर मेंटल एंड अपर कोर के बीच में, तो उसमें आ जाता है हमारा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. एंड कोर, इनर कोर और आउटर कोर के बीच में हम अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी. ठीक है. तो ये हमारे सारे डिसकंटिन्यूटीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, consider with reference to the magnetic field which of the following statements are correct. The direction of field line is from north pole to the south pole inside the magnet. नहीं, ये नॉर्थ नहीं हो जाएगा. इसका डायरेक्शन कैसा होगा? तो वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा. दूसरा स्टेटमेंट है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन. करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है नो टू फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. करेक्ट. इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट.
2 and 3 only are correct. Okay, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.